हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से निचोड़ यानी 100 प्रश्नों का लाए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए यानी एसएससी, रेलवे, बीपीएससी इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। भारत का पहला मानव युक्त महासागर किस महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? तो तंजावुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। यानी कि अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। यानी कि पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो हरियाणा। यानी कि ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो हरियाणा। किस मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया? था पुणे मेट्रो। यानी किसे मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो पुणे मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ओडिशा। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ओडिशा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो गिफ्ट सिटी ऑफ अहमदाबाद। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वाराणसी। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो जयपुर में। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य? गोवा। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य? तो गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोवा में। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? तो हिसार से चंडीगढ़। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? तो हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो 2021-22 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है? तो 2021-22 में। भारत का बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? तो सांची यानी मध्य प्रदेश। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? तो सांची मध्य प्रदेश। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत में। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश पे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश पे। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो राजस्थान में। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो सागरिका को। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो सागरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो गुवाहाटी असम में। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो गुवाहाटी असम में। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर।
भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया? तो गुलमर्ग, कश्मीर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया? तो गुलमर्ग, कश्मीर। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नानी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नानी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। भारतीय नौसेना विश्व के सबसे बड़े का राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया में। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर यानी एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो कारगिल। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो कारगिल को। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो भारत पे। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो भारत पे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य? तो उत्तराखंड। महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य? तो उत्तराखंड। दुनिया में सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। दुनिया में सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य? तो तेलंगाना। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य? तो तेलंगाना। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो साउथ अफ्रीका में। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी? तो ब्रिटेन में। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोजा काशिफ, पाकिस्तान के। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वत आरोही शहरोज काशिफ, पाकिस्तान। विश्व के पहले चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी ने। विश्व के पहले चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? तो जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी है? तो टीवीएस मोटर। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी? तो टीवीएस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो वांग यापिंग। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो विलियम शेटनर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो विलियम शेटनर। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू STG-1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो चीन। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू STG-1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो चीन ने। विश्व का सबसे बड़ा
एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो दुबई में। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? तो आइसलैंड में। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? तो आइसलैंड में। योग और आयुर्वेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जागरेब, क्रोएशिया। जागरेब, क्रोएशिया। योग और आयुर्वेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जागरेब, क्रोएशिया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? तो रिन्यू पावर। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक ने सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कहाँ बन गई? तो रिन्यू पावर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो डेनमार्क। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो डेनमार्क, उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर तो एयर एशिया इंडिया। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर एयर एशिया इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता को पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। सिंथेटिक कैबिनॉइड पदार्थों का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन। सिंथेटिक कैबिनॉइड पदार्थों का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया था? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया था? चीन में। विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में। विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने डिजाइन एवं निर्मित किया? तो न्यूजीलैंड, जिसका नाम क्या है? विज़ावुडसैट। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो न्यूजीलैंड, विज़ावुडसैट। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक एम। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक एम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सार्को नामक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? तो स्विट्जरलैंड। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? तो स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित प्रश्न को। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन है? कौन हो जाएगा? तो द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? तो द चैलेंज। भारत का पहला वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT गुवाहाटी। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT गुवाहाटी। भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिंगोली, महाराष्ट्र। भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिंगोली, महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट को किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास ने। भारत के पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट को किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट के प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो गूगल इंडिया। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर, IIT गुवाहाटी।
भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की थी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? तो धवन फर्स्ट। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? तो धवन फर्स्ट। चलते हैं अब खेल कूद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो बांग्लादेश। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने? स्मृति मंधाना। तो किसके विरुद्ध? तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। गुलाबी गेंद के टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने लगाया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी? तो अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी? तो अंशु मलिक। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो न्यूजीलैंड। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वंदना कटारिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो एजाज पटेल। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो एजाज पटेल के। तो न्यूजीलैंड के, तो भारत के खिलाफ। अब चलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बना? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में उत्तर प्रदेश। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो रानीखेत उत्तराखंड। पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो HSBC इंडिया। पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो HSBC इंडिया। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो गेल के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो गेल। भारत का पहला राज्य जिसने खुद को वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 तक लॉन्च किए तो महाराष्ट्र। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 तक लॉन्च किए तो महाराष्ट्र। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय होता है जिसके संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कनॉट प्लेस नई दिल्ली। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कनॉट प्लेस नई दिल्ली। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो चेन्नई, तमिलनाडु। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो चमोली, उत्तराखंड। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? चमोली, उत्तराखंड। भारत में सबसे बड़े सुगंधित खाद का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित खाद उद्यान किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बालासोर, उड़ीसा में। यानी कि भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बालासोर, उड़ीसा में। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन के घंटी को दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ हर वीडियो का PDF प्राप्त यानी दे दिया जाता है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।